और मैं ये भी बात बता दूं, बसा औकात ये ना एक उलझन पैदा की जाती है आका करीम अलैहिस्सलाम के मीलाद पर। इश्क वाले वैसे बड़ी बड़ी उलझने हटा लेते हैं, ये छोटी मोटी तो चीज़ ही कोई नहीं होती, लेकिन फिर भी कई बंदे परेशान हो जाते हैं। लो जी, नबी पाक के आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते? तो यहाँ एक सादा बात कह लेता हूँ, मैंने कहा जाने का गम वो कर ले जिसका नबी मर गया है, तो जिनका जिंदा है वो कैसे गम करे? हमें भी समझा देना यार। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने, फ्रंट सीटों वाले जरा मेरा साथ देंगे। तो भाई जिसका नबी मर गया वो कर ले। देखें, मौत के हम भी कायल हैं कि मौत आई है, लेकिन मारने आई थी और जा अपना काम कर। ये मौत मेरे नबी के कदम चूमने आई थी। ये कौन सी बात हुई यार? मौत आई को कार ही आ गई है यार। मौत शहीद के पास नहीं आती, कहा आती है। तो क्या शहीद के बारे में ये रब ने फरमाया नहीं कि वो जिंदा है? वो वहां तो किसी की नबज नहीं फड़की। तो जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, फ्रंट सीटों वाले जरा बेटे आपकी आवाज नहीं आ रही पुत्र, कह रही साड़ी कंपनी का तकड़ा होके बह ना फिर। हाँ हाँ, तेरे बोलना जो कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार हूं बच्चा, तगड़ा होके बह जरा। ओ भाई, शहीद के बारे में ये कहा गया कि वो जिंदा है, आज तक किसी की नबज नहीं फड़की कि जनाब वो कब्र में है तो फिर कैसे जिंदा है। तो नबी के बारे में लोगों को क्या हो गया है? शहीद का रुतबा तो कम होता है, मेरे नबी का तो नबियों से भी ज्यादा है। कमाल वाली बात, शहीद के पास मौत आती है, आई उसने जायका चखा, मौत अपने कारते हो अपने कार। तो मेरे हबीब के लिए ये बात लोगों को क्यों नहीं समझ आती है भाई? आवाज समझ आ रही है आप सभी हजरात को? तो इस वास्ते ये चूरन बेचने की कोई ना कोशिश करे। आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते? भाई जाने का गम वो कर ले जिसका चला गया। हमारे कल में थी, आज भी है। समझ आ रही मेरी बात की? और ये हजरात उलमा तशरीफ फरमा है, ये हयातुन नबी का मसला जाहिर व बाहिर है। समझ आ रही है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रौज़ा अक़दस व अनवर में हयात बख्शी है। और वैसे भी मैं आपको फतावा रज़विया से एक हदीस सुनाता हूँ। अहले इल्म तो पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए शायद ये नई बात होगी। अहले इल्म निकाल के बात कर रहा हूँ। सय्यदी आला हज़रत कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे महबूब पाक अलैहिस्सलाम को जो फरमाया वही बात हक है और सच है, ऐसा ही है। और जो हुजूर फरमाते हैं वो हमारे लिए सनद है। हाँ बिल्कुल, आका करीम फरमाते हैं इन्नमा खलक़तुम लिल अबद, ये हदीस है। अब इसका तर्जमा सुनिए। फरमाया लोगों तुम्हें हमेशा के लिए पैदा कर दिया गया, ये इसका तर्जमा है। लेकिन अब थोड़ी सी वजाहत हो जाए तो आपको बात मजीद समझ आ जाएगी। हमेशा के लिए इंसान को पैदा कर दिया, इसका क्या मतलब है? शारिहीन हदीस यहां पे लिखते हैं, और ये वजाहत सय्यदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे अक़वाल में मिलती है। फरमाया इंसान जब से पैदा हुआ है ना, ये अपनी जगह बदल रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, सारे हजरात गौर करें मैं क्या कह रहा हूं। इंसान जब से पैदा हुआ है ना, ये अपनी जगह बदल रहा है। लोगों ने ड्रामा बना लिया, वो नहीं मार के मिट्टी हो गया, फलाना हो गया। मैं कहता तुम्हारी होनी है। अल्लाह दे बंदे, हदीस कुछ और कहती है, तुम कुछ और कहते हो। अल्लाह का नाम मनो, हजूर दी उम्मत ते मेहरबानी करो, इन्होंने सही दीन दसो। और यहां पर क्या इंसान को पैदा किया हमेशा हमेशा के लिए, ये सिर्फ अपनी जगह बदलता है। अब वो कैसे? फरमा सबसे पहले इंसान को जब पैदा किया तो ये आलम अरवा में था, ये वहां जिंदा था वहां के माहौल के मुताबिक। फिर इसने जगह बदली तो ये आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में आ गया, ये वहां जिंदा था वहां के माहौल के मुताबिक। फिर पुश्त जगह बदली, अपने बाप की पुश्त में आ गया, वहां जिंदा था वहां के माहौल के मुताबिक। फिर जगह बदली, ये मां के पेट में आ गया, वहां जिंदा था वहां के माहौल के मुताबिक। फिर जगह बदली तो ये दुनिया में आ गया, यहां जिंदा था यहां के माहौल के मुताबिक। फिर जगह बदलेगा, ये कब्र में जाएगा, वहां जिंदा होगा वहां के माहौल के मुताबिक। अगली बात फिर जगह बदलेगा, ये हशर में आएगा, वहां जिंदा होगा वहां के माहौल के मुताबिक। और फिर अगर हुजूर का सच्चा आशिक हुआ, फिर जगह बदलेगा और जन्नत में जाएगा, वहां जिंदा रहेगा वहां के माहौल के मुताबिक। बात समझ आइए कोई नहीं आई आप हज़रात? वो इंसान को हमेशा के लिए पैदा कर दिया गया है। जब तक नहीं था तो कहा, फरमाया हल अता अलल इंसानहीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। फरमाया वक्त था तो कुछ भी नहीं था, और जब है तो है। तो जो नहीं फरमाया जब नहीं था तो कुछ भी नहीं था, और जब है
तो है। अब इंसान जगह बदल रहा है, लोग का नवा ड्रामा बना कढ़िया जनाब। मौत को इसलिए तो इंतकाल कहते हैं, और आप पढ़े लिखे हजरात बैठ, इंतकाल का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर, चेंज। मेरी बात नहीं समझ सके ना आप हजरात। ट्रांसफर एंड चेंज। उसने यहां था, इसके था उसका हो गया, इधर था उधर हो गया, बस ये बात है। चेंज बस, पहले वो इस जहां में था उस जहां में, पहले दुनिया में जिंदा था, अब वो आलम बरज़ख में जिंदा है, जिंदा यहां भी था वहां भी है। और अगर नहीं है तो सवालों का जवाब कौन देता है? और अगर नहीं है तो मेरे हबीब ने ये क्यों फरमाया, जब भी कब्रिस्तान जाते हो तो चल के ये कहना है अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। ये वेची कोई शनी ते मिट्टी दियां ढेरियां नूं कहंदे हो। आवाज बहुत कमजोरों वाली है ही कुछ नहीं तो सानू भी दसो सरकार केड़े कमी पा छड़िया जे उम्मत नूं। इस वास्ते खुदारा मेहरबानी फरमाए, इंसान अपनी जगह बदल रहा है। बात समझ आ रही है आप हजरात को? तो जब आम इंसान की ये हाल है तो जो हर कब्र में तशरीफ लाता है उनके बारे में फिर क्या नजरिया होगा? तो फिर मैंने कहा उनके बारे में वही नजरिया रख जो बरेली के गैरतमंद बापे ने दिया है, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से। और आला हजरत ने इस शेर में भी 2 कस्में उठाई हैं। कितनी कस्में? हालांकि पढ़ने पढ़ाने वाले उलमा बैठे हैं, इनसे दुआ लेने के लिए और आपको सबक सुनाने के लिए बताऊं, कसम एक मर्तबा ये एक मौके पर उठाई जा सकती है, एक से जायद मर्तबा मैं अगर कसम उठाऊं ना तो वो लग़्व कहलाएगी। मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि महफिल मिलाद बहुत अच्छी चीज है, कसम वाली गाल अच्छी चीज है, महफिल मिलाद कसम वाली अच्छी चीज है, कसम वाली गाल महफिल, और तुसी कहना यार एक बारी कसम चुक ला, एक बारी भी तो कसम ही है ना। और फुकहा के नजदीक अगर एक बात के लिए 3-4 कस्में उठाई जाए, पहली कसम मुनाकिद होती है और बाकी सारी लग़्व कहलाती हैं, वो नहीं बोलनी चाहिए। एक बारी हो गई बस ठीक है। अब आला हजरत जैसा आलिम हो जो कि 150 से ज्यादा उलूम का माहिर है, 1000 से ज्यादा किताबों का लिखारी है, और ये वो मुहद्दिस है कि जो मक्के में था, इल्मे गैब पे इतराज हुआ, 8 घंटे आज किताब लेके आओ मारी, इतना बड़ा मुहद्दिस है। अब 2 कस्में उठा गया, बज़ाहिर तो ये इतराज होता है, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है, गाल लिखो ये कसमा 2 ने, पहली तो कसम हुई, दूसरी क्या है? क्या बात है? पहली तो कसम है, दूसरी क्या है? अब इसका जवाब भी सुनो। कहने लगे मैं अहमद रजा, मैं को आम बंदा था कोई नहीं ना, मैंने जो 2 कस्में उठाई है ना, बात एक है, महल जुदा है। अब आप कहें क्या मतलब? आला हजरत ने जो पहली कसम उठाई थी ना, वो कुरान व हदीस के दलाइल पढ़ने के बाद कसम उठाई। या रसूल अल्लाह, कुरान भी पढ़े, हदीस भी पढ़े, मैं कसम चौक के कहना ए दलाइल मैनू मोतमिन कर गए, मैं कसम चौक के कहना तुसी जिंदा हो। पहली कसम जो थी उसका महल कुरान व हदीस के दलाइल हैं, तब कहा आप जिंदा हैं। और दूसरी कसम जब जालियों के सामने बैठे और मुस्तफा ने दीदार करवाया ना, तो फरमाया अखी देखिया तो फिर मैं कसम चुकी बैठा तुसी जिंदा हो। कसमें भी 2 हैं, महल भी 2 हैं। अब आप समझ आइए आप सभी अहबाब को, गिरामी कदर हज़रात, ये अहमद रजा है, समझ आ रही ना? महल भी 2 हैं और कसमें भी 2 हैं, इसलिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में 2 कसमें, तू जिंदा है वल्ला, तू आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह।